खबरों में आगे बढ़ते हरियाणा सरकार की तरफ से गठित कमेटी से 2 दिनों की मैराथन बैठकों का दौर बेनतीजा खत्म हुआ। तो इस पर स्टूडेंट्स ने इस पूरी बातचीत को लेकर क्या कुछ कहा है, यही जानने के लिए स्टूडेंट्स प्रतिनिधियों से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। हरियाणा के 3 कैबिनेट मंत्रियों और 1 भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ 2 दिनों की मैराथन बैठकों का दौर बेनतीजा खत्म होगा। स्टूडेंट्स बिना किसी बातचीत के वहां से निकल गए। अब तमाम जो स्टूडेंट्स प्रतिनिधि हैं इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे तमाम कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइए कि 2 दिनों की मैराथन बैठक और हरियाणा सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री और 1 स्थानीय विधायक बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे थे। मैराथन बैठक इतने घंटों की शायद थका देने वाली 8 घंटों के करीब कल भी रही और आज दिन भर बैठकों का दौर आगे बढ़ता रहा। बेनतीजा बैठक रही, वजह क्या रही? मेन वजह तो यही कहना चाहूँगा कि जो कमेटी आई थी उसका बच्चे की मांग मानने का मनसा कम थी और धरना उठवाने की मनसा ज़्यादा थी। तो हमारी जो एक ही मांग थी कि भाई विषय हटना चाहिए, वरना 13 तारीख से 14 तारीख से प्रशासन हमें कह रहा है ये भी मांग मान ली वो भी मान ली, पर मानना कुछ भी नहीं। क्यों नहीं माना? क्योंकि धरना नहीं उठाया। और हमारा शुरू से ही साफ वो है कि जब तक हमारा विषय नहीं हटेगा हम धरना नहीं छोड़ेंगे। ये लगातार कहा गया, मंत्रियों की तरफ से बात रखी गई कि तमाम मांगे मान ली गई थी, सिर्फ वाइस चांसलर को बर्खास्तगी की जो मांग है वो तुरंत प्रभाव से लागू वो नहीं कर सकते। इसके लिए एक अल्टरनेटिव तरीका इख्तियार किया गया था, एक कमेटी का गठन करने के लिए तैयार थे, लेकिन स्टूडेंट सहमत नहीं। वो हमसे हर मांग के लिए इंडेफिनेट टाइम मांग रहे हैं, पर वो धरना हमारा आज ही उठवाना चाह रहे हैं। तो हम इसके लिए एक मत थे कि हम इसे नहीं मानेंगे। ये कोई सांत्वना भी नहीं है, कोई संतुष्ट भी नहीं था इससे। लेकिन मीडिया को जो बयान दिया उसमें तो ये कहा कि तमाम मांगों को तुरंत प्रभाव से मानने के लिए सरकार तैयार थी और एक बर्खास्तगी जो वाइस चांसलर की मांग आप लोग रख रहे हैं उसे तुरंत प्रभाव से लागू आप लोग करवाना चाहते थे, लेकिन सरकार वो नहीं कर सकती। तो आप ये देखो ना, जो हमारी 7-8 मांगे हैं वो आधी तो यूनिवर्सिटी प्रशासन से हैं, आधी यहाँ पुलिस प्रशासन से है। सरकार से तो हमारी मांग ही एक है कि वीसी हटाओ, वरना तो ये जो हमें डीसी हैं सब वो भी दे सकते हैं, स्कॉलरशिप हमें यूनिवर्सिटी दे देगी। सरकार से हमारी मांग क्या थी? जो उनकी कमेटी आई है तो विषय हटना चाहिए। सरकार के हाथ में तो मेन बात यही थी, वो हटा नहीं रहे, तो हमारी क्या मांग मान ली? आप मुझे बताइए कि 8-8 घंटे लगातार बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता रहा, आप लोगों ने क्या कुछ कहा और उनकी तरफ से क्या कुछ बात सामने रखी? जी, पक्ष ये था कि हम लोगों ने हमारी जो मांगे थी वो उन्हें खुल के बताई, हमारे साथ क्या क्या हुआ पूरा घटनाक्रम हमें समझाया गया कि 10 तारीख से पहले जब ये नोटिस निकला 12 मई को, तब से लेकर 10 जून तक हमारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे घटना घटी थी, हमने सब एक्सप्लेन किया उनको, अच्छे से हमारी बात रखी। उन्होंने फिर अपनी टर्म्स रखी, अपनी कंडीशंस रखी और एट लास्ट जो हमारी 13 सदस्य की जो कमेटी थी उसका यही फैसला था कि जो हमारी बातें हैं वो मानी नहीं जा रही हैं। मुझे बताइए कि कल तो ज़्यादा करीब 15 के संख्या में जो स्टूडेंट्स वो बातचीत के लिए पहुंचे थे, आज संख्या करीब आधी कर दी गई, ये वजह क्या रही? और दूसरी वजह ये कि अब आगे क्या कुछ रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बातचीत तो बेनतीजा खत्म हुई। सर, पहली बात तो जो संख्या कम करने की बात है वो हमारा सिर्फ यही था कि जो हमारी सटीक मांग है वो उनके सामने कल भी पहुंच चुकी थी और वो सटीक मांग जो आज हमारे कमेटी के मेंबर्स थे वो हमारी तरफ से ही भेजे गए थे, तो हमें उनके ऊपर कोई संदेह नहीं था, इसलिए हमारी संख्या कम हो गई थी। और रही दूसरी बात, आगे हमारा क्या प्लान है, हमारी एक ही मांग थी कि वीसी साहब को हटाओ, उसके बाद ही जो दूसरी मांगे हैं उनके ऊपर जाएंगे। ये वीसी साहब को नहीं हटा रहे तो हमारी जो परसों महापंचायत होने वाली है वो महापंचायत ऐसे की ऐसी होगी। 2-2 की बात कह दी गई कि राजनीतिक रंग में पूरा आंदोलन रंगा जा चुका है। विरोध जो है राजनीतिक विरोध के रूप में देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स मासूम है, वो राजनीति के दाव पेच नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए उनके कंधे पर बंदूक रखकर विपक्षी दल ये हथियार चला रहे हैं। देखिए, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, इसमें बीजेपी के सांसद धर्मवीर सिंह भी अपना समर्थन देने के लिए यहाँ आए हैं। बीजेपी के विधायक हैं जो पनियार जी, वो भी इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए आए हैं। हमने सभी राजनीतिक पार्टियों को, चाहे बीजेपी हो, जेजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट राइट की जो भी पार्टियां हो, हमने सबको अपने आंदोलन के लिए पत्र लिखे कि आओ हमारा, हमने जन हर व्यक्ति से समर्थन पत्र लिखे, गांव के सरपंच से लेके जिला पार्षद, बीडीसी, सबको अपने पत्र लिखे कि हमारे आंदोलन का समर्थन करिए। ये बच्चों का भविष्य का सवाल है, क्योंकि सरकार 2 टूक राजनीतिक रंग दे के इसको दबकाना चाहती है, लेकिन हमारा क्लियर वो है कि इस आंदोलन में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हमने पूरी प्लान फ्यूचर की बना ली है। आर पार की लड़ाई की घोषणा हम 24 तारीख को महापंचायत में करेंगे और बड़े स्तर पे अभी देखा हमने
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, रोहतक यूनिवर्सिटी, भिवानी, सभी छात्र संगठनों के साथ मीटिंग करके निर्णय लिया है कि 24 तारीख को जो पंचायत होगी इसमें हजारों की तादाद में विद्यार्थी यहाँ पहुंचेंगे पूरे हरियाणा भर से। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि छात्र महापंचायत की तैयारियों में जुट चुके हैं। साफ ये बात कर रहे हैं कि एकमात्र मांग जो सरकार से उम्मीद वो कर रहे थे कि पूरी कर दी जाएगी, वो मांग पूरी नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से संघर्ष विरोध आगे बढ़ेगा और छात्र महापंचायत में बड़ी ताकत के साथ स्टूडेंट्स अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।